So finally after the Benegal Cave trip हम आ गए Alcanthrila. Alcanthrila में there is a restaurant called as Zelaitero. ये हमारे फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया था. It's a budget eatery for seafood, तो वो हम ट्राई करने वाले हैं. यहाँ पे बॉलीवुड इंडियन किचन भी है. क्या वो ट्राई करो? समोसा खाओगे? समोसा भाजी. आई थिंक हमने ये एरिया, ये पोर्टिमाओ से कितना दूर है? अराउंड 30 minutes ऑफ ड्राइव है. 30 minutes ऑफ ड्राइव है. एंड आई थिंक द बीच इज़ थोड़ा छोटा हो सकता है, पता नहीं, अभी देखने पे पता चलेगा. हम गए नहीं बीच में, बट इट लुक्स वेरी वाइब्रेंट. चेक इट आउट. अभी टाइम हो रहा है, कुछ 12 बज रहे हैं और आई थिंक लोग यहाँ पे आ जाते हैं सुबह 9 से 10 के बीच में. एंड देन सब अपना हॉलीडे, समर, जो समर की मेमोरी है वो ये है ऑन द बीच साइड. It's sunny, the weather is good. There's music on the streets. तो फाइनली हुआ ये कि हम पहुंच तो गए, बट इट्स क्राउडेड. सीट नहीं मिली अभी तक, तो हमने अपना नाम लिखवा दिया. तो अभी यहाँ पे घूमना पड़ेगा जब तक कि सीट मिल नहीं आती. बट इट्स फन. आई गेस फर्स्ट थिंग, अगर लोग हैं बहुत सारे तो मतलब कि इट्स वर्थ द चॉइस. Yeah, अगर it's filled up तो good. And I think seagull. Seagull पे बहुत स्टोरीज हैं. मैंने अपने स्कूल टाइम पे पढ़ा था. सीगल पे स्टोरीज थी काफ़ी सारी, मेरे को याद नहीं आ रही, बट आई थिंक इट्स yeah. So seagull is a bird which can fly for a longer duration over the sea than any other bird in my knowledge. That's what I know. जब यहाँ पे हम सामने आए तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स
जहाँ पे टेक अवे खाना मिल रहा है, इट सीम्स. बट नॉनदलेस यू कैन सी द स्ट्रीट्स आर सो नैरो एंड जो आपकी पाथवे वो कॉबल स्टोन की है. तो आई थिंक इट्स वेरी टिपिकल टू पोर्तुगीज टू हैव स्टोन्स सेट ऑन द रोड. मेरे को याद नहीं आ रहा कि हमने गोवा में ऐसा कुछ देखा है कि नहीं, बट आई थिंक इट्स अ पोर्तुगीज थिंग. बट आई थिंक घर का जो डिज़ाइन या के रंग वो हो सकते हैं कि हाँ. ये पानी की बोतल से उसने अपनी पार्किंग स्पेस लगाई है. और वो जो ऊपर की टाइल्स हैं जिन्होंने घर पे 7 नंबर रखा है या जो भी है, इट्स ऑल्सो टिपिकल. लोग आफ्टरनून सिएस्ता भी लेते हैं. आई थिंक इट्स नॉट एज क्राउडेड एज पोर्टिमाओ इज. शायद ये वाला एरिया, बट बीच तो काफ़ी भरा हुआ लग रहा था. तो मैं यहाँ पे आया हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द बीच एंड द रेस्टोरेंट्स, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज बाय. This is really good. Salmon is supposed to be a buttery fish, and it's living up to it. It's piping hot. सार्डिन की एक सी की सॉल्टनेस है, वो उसके अंदर है. मुझे लगता है जो पहली बार ट्राई कर रहे हो उसको खा सकते हैं. आई थिंक इफ यू आर अ फूडी इन योरसेल्फ यू कैन ट्राई एनीथिंग. ये तो बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है. एग्जैक्टली, बट आई थिंक आई लव इट. It's not so oily as salmon is, but it's bit dry. So this is the head. This is probably the toe. I'm gonna try this part. Nicely grilled.
वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना पड़ेगा कि पोर्टुगल के अधिकतर लोग, आई गेस more than 50% of the population live near the coastal areas, and which makes it a very ideal reason that why their staple food is fish. And having said that, हम जब अभी इस रेस्टोरेंट में गए थे तो यहाँ पे इन्होंने ग्रिल्ड फिश बनाई। पहले इन्होंने सैल्मन दिया, फिर इन्होंने कॉड फिश दिया, फिर इन्होंने हमें एक बड़ा मैकरल दिया, एक सार्डिन्स दिया। नतिका को सार्डिन्स बहुत पसंद आया पहली बार। एंड देन उन्होंने हमको दिया स्क्विड्स। वो मैंने नहीं खाया। हाँ, बट आई थिंक ओवर एंड ऑल इट वाज अ नाइस डिसीजन। काफ़ी अच्छा वो था, स्प्रेड था। एंड लास्ट में हमने डेजर्ट्स भी लिए जिसमें एक मेलन था और एक पाइनएप्पल था, मस्क मेलन एंड पाइनएप्पल। सो टोटल हमारा जो बिल हुआ पेट भर के खाने के बाद वाज लाइक 33 euros। एंड अब चाहे तो टिप छोड़ सकते हैं, जैसे हम छोड़ते हैं हमेशा 2 यूरो तक का टिप। तो दैट्स द थिंग। एंड उसके अलावा आई वुड से दैट या अगर आप इस तरफ आएँ तो ये ज़रूर आएँ। यहाँ पे एक ख़ासा बात ये है कि जो खाने की जो लाइन लगी थी वो करीबन वो एक्चुअली क्या है कि 12 बजे ये रेस्टोरेंट खुल जाता है और ये काफ़ी फेमस है यहाँ के। ये काफ़ी फेमस है अपने फ्रेश फ़िश के लिए। तो हम लोगों को ये पता था कि हाँ बहुत भीड़ होगी, तो जो टूर हमने सुबह बुक किया था इसलिए जल्दी बुक कर लिया था कि हम यहाँ पे टाइम से आ जाएं। तो हम यहाँ 12 बजे आ गए थे ये सोच के कि हम जल्दी पहुँच गए हैं और हमें बस जाते ही सीट मिल जाएगी। और हम वहाँ पे पहुँचे हैं एंड हमें पता चला कि ऑलरेडी 6-7 लोग हैं वेटिंग में। एंड उसने वहाँ के वेटर ने हमको बोला कि अभी 1-1.5 घंटा तो आपको आराम से वेट करना ही पड़ेगा। तो इन द मीन टाइम हम लोगों ने आसपास एक और बहुत रेस्टोरेंट्स हैं आसपास, तो वहाँ पे हम लोगों ने कोक लिया, ड्रिंक लिया एंड वी वेटेड फॉर लाइक शायद 45 मिनट्स। और फिर उसके बाद हम वापस गए देखने के लिए कि हाँ चेक करने के लिए कि क्या जगह, मतलब कि अभी सिचुएशन क्या है कि एक्चुअली में 1.5 लग रहा है या फिर जल्दी भी हो सकता है। तो वहाँ गए तो जितने लोग पहले खड़े थे उससे 3 गुना लोग हो चुके थे। एंड वो देख के तो हम घबरा गए कि पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा। पर लकीली हम 2 ही थे और वहाँ पे एक टेबल फ्री था 2 लोगों का ही। और बाकी के जो लोग थे वो थोड़ा लार्ज ग्रुप में आए थे, 7 लोग 5 लोग के ग्रुप में, तो वो 2 वाला टेबल नहीं यूज़ कर पाते। तो हम लोग वहाँ बैठ गए एंड वो खाना ऐसे देते हैं जैसे आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी नानी आपको खाना दे रही है कि बेटा और लो, कि और लो, आप एक ही लेंगे, ऐसे कैसे, आप दूसरा नहीं खा रहे। मतलब ऐसा लगता है कि वो बुरा मान रहे हैं कि हम उनका खाना नहीं दे रहे हैं। और फ्रेश वाटर फिश जो सी फूड खाते हैं उनको पता होगा कि इट इज़ एक्सपेंसिव। मतलब आप सुपरमार्केट में भी लेने जाएंगे तो महंगा रहता है, इतना सस्ता नहीं है। तो उस हिसाब से ये लोग बहुत सस्ता और अनलिमिटेड देते हैं। मतलब आपको 4 कॉड फिश खानी है, 5 सैल्मन खाना है तो आप खाओ कितना मर्जी। और हाँ, डेजर्ट का उन्होंने 2 ऑप्शन रख रखा था। एक था फ्रूट में उनके पास मेलन था जो कि होता है खरबूजा, क्योंकि गर्मियों में मुझे बहुत ही पसंद है और मैं वो चीज़ जर्मनी में बहुत मिस करती हूँ क्योंकि वहाँ इतने मीठे नहीं मिलते एक तो, और आते भी नहीं है शायद। और दूसरा उन्होंने दिया पाइनएप्पल। तो हम लोग बहुत ही खा चुके थे। आई थिंक हम लोग बहुत देर से बैठे थे, 1-1.5 घंटे से। और इंसान एक्चुअली सिर्फ 20 मिनट ही खा सकता है मैक्सिमम, पर हमने खाया धीरे धीरे। और फिर हमने बस थोड़ा सा फ्रूट ही ऑर्डर किया डेजर्ट, और हम लोगों ने और कुछ नहीं खाया इसके बाद। और
बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। ये दुकान जो है 1982 की बनी हुई है, तो आई थिंक हाँ मतलब खाने की दुकान बोलते हैं हम तो वैसे बट ठीक है जो भी है, इट्स सिंस 1982 एंड आई थिंक दे प्रैक्टिकली नो देयर बिजनेस। इस लेन में, दूसरी लेन में, आई थिंक दूसरी लेन में है हमारी गाड़ी। ये हम पार्किंग लॉट में हैं। वो रही गाड़ी अपनी। अच्छा, हम ये पार्किंग लॉट में हैं, ये पीछे हमारे बीच है और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी 2 यूरो पे पूरी दिन पार्क कर सकते हैं। तो हमारा अभी प्लान है कि हम अपना गाड़ी से सामान लेके बीच दोबारा जाएं और वहाँ पे बैठ के आराम करें। अब इतना खाना खा लिया तो पक्का से नींद तो आ ही जाएगी। हाँ होपफुली। और बीच में मतलब हवा भी अच्छी चलती है, तो आई थिंक देखते हैं क्या होता है। चलो बाय।